सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जैसे कि क्रिस्टल्स हो गए, जैसे कि रिलेशनशिप के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो कुंजाइट इज द बेस्ट। सेकेंड बेस्ट इज डिजायर लव ब्रेसलेट। ऐसे ही आपके करियर के लिए, हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, हर पर्पस के लिए जो है ब्रेसलेट है आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं वो आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करा जाता है, तब आपको सेंड करा जाता है। ओके, चलिए सो अब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पर है द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स, द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, 4 of swords, 7 of wands, 6 of pentacles, page of cups and 10 of pentacles. Great. चलो, सो इन कार्ड्स को हम थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। ओके, विद दिस टेक हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाइलाइटेड नंबर आर 1, 2 and 7। ठीक है, 1, 2 and 7 आर द हाइलाइटेड नंबर टुडे। पहला ही कार्ड है द वर्ल्ड का। लेट्स क्लैरिफाई वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। वी नीड सिंगल कार्ड प्लीज डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो मैरिड है, ठीक है, या उनकी मदर, उनके सिस्टर या किसी फीमेल का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पार्टनर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं लोगों के। इन्हें हमेशा कुछ भी करने से पहले आपने ये नोटिस करा होगा कि ये एश्योरेंस चाहिए होता है कि दे आर डूइंग इट राइट और नॉट। तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है। बहुत इमेच्योर इंसान हो सकते हैं। यस, ये इंसान जो है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आते हैं लोगों के, बहुत जल्दी। और अभी भी किसी फीमेल के इन्फ्लुएंस में मुझे नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किसी फीमेल के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, बट दैट डजंट मीन अगर इस समय ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो इट डजंट मीन कि वो आपको मिस नहीं करते हैं या आपको याद नहीं करते हैं। दिस पर्सन रियली मिसेस यू अ लॉट। बहुत याद करते हैं आपको एंड बहुत ऑब्सेस्ड, बहुत पॉजेसिव हैं ये आपके लिए। शायद इतना प्यार उन्होंने किसी और के लिए फील नहीं करा है जितना प्यार वो आपके लिए फील करते हैं। इट इज समथिंग लाइक जो वो आपके साथ जो वो फील करते हैं, इट इज समथिंग जो उन्होंने कहीं किसी और के साथ फील नहीं करा। ठीक है, तो ये उनकी एनर्जी में देखने को मुझे मिल रहा है। बट इस समय आप लोग एक टोटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो सकते हो। अधिकतर मुझे ये दिख रहा है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया है, आपसे बात करनी एकदम से बंद कर दी है। कोई क्लैरिटी, कोई क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिली है कि क्यों इस इंसान ने ऐसा करा है। तो ये कुछ चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके केस में। अगर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो आगे की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। Now let's check out what are their current feelings. Please divine universe please guide करें। 7 of cup की एनर्जी यहाँ क्यों है। 7 of cup की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द मून, इस इंसान को या तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या ये इनकी ओवरथिंकिंग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर को लिटरली ये चीज फील हो रहा है कि कोई और आ चुका है आपकी लाइफ में। कोई और है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, या आजकल आप किसी और के ज्यादा क्लोज हो। आपके पार्टनर को ये चीज बहुत बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है एंड दे आर फीलिंग वेरी जेलस, इनसिक्योर कि क्या सच में कोई और आ चुका है आप दोनों के बीच में। दिस इज व्हाट यू एंड योर पार्टनर, एंड ये कोई और है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है। आप देख रहे हो, सो दिस इज व्हाट द एनर्जी। तो इस इंसान को लिटरली ये चीज फील हो रही है कि कोई और आ चुका है आप दोनों के बीच में, कोई और है जो आपने उनको रिप्लेस कर दिया है। ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं।
आपके पार्टनर एक ओवर थिंकर हो सकते हैं, या आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कई बार बहुत नेगेटिव सोच लेते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया है इस चीज को लेकर कि आप इनके लिए राइट पार्टनर नहीं हो, आपकी लाइफ में कोई और है। हो सकता है इनको ये मिसगाइडेंस हुई है, हो सकता है किसी ने पॉलिटिक्स खेली है, हो सकता है किसी ने आप दोनों को अलग करने के लिए ये जैसे कहते हैं कि एक चाल चली गई है, ठीक है। आपके पार्टनर को भड़काया गया है, उनके साथ माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस करी गई हैं। तो ये कुछ चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर फॉर श्योर आज की रीडिंग में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके फैमिली, फ्रेंड या कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है। सो बहुत स्ट्रांगली आज की एनर्जीज ये चीजें डिफाइन कर रही हैं, ओके। तो क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के इन्फ्लुएंस से निकलेंगे और कैसे निकलेंगे? ओके, वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड करें तो स्टार्ट की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, थैंक यू। सी, अभी तक ये रियलिटी नहीं देख रहे हैं, ये पर्सन रियलिटी देखना ही नहीं चाहते, इनके लिए रियलिटी ऐसी है बहुत कड़वी, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इनके लिए रियलिटी बहुत ही ज्यादा कड़वी है, ठीक है, जिसे ये फेस नहीं करना चाहते हैं। ये आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं, इनके सामने अगर सच आएगा तो भी ये उसे नहीं देखेंगे, उसे भी नकार देंगे। ये सिर्फ उन्हीं चीजों पर विश्वास कर रहे हैं जो इन्हें बताई जा रही हैं, जो इन्हें कही जा रही हैं, ठीक है। ये अपने माइंड का यूज नहीं कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन पर। आप देख पा रहे हो इनकी आंखें कैसे बंद हैं, लेकिन इनके कान खुले हुए हैं, है ना। इनकी आंखें जरूर बंद है लेकिन इनके कान खुले हुए, यानी इन्हें जो सुनाया जा रहा है, इन्हें जो बताया जा रहा है, उस पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं। जो इन्हें सच दिखाया जा रहा है ये उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की रियलिटी है। दे आर स्ट्रांगली इन समवन्स इन्फ्लुएंस। ये अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड भी मान रहे हैं, ये अपने आप को बंधा हुआ भी मान रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है वो कैसे आपकी तरफ आगे बढ़े, ये अपने आप को लिटरली बंधा हुआ मान रहे हैं, है ना। हेल्पलेस फील कर रहे हैं ये इंसान। इनकी इच्छा है आपके पास आने की, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, लेकिन ये अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं आपकी तरफ आने से। ये एक्सट्रीमली एक होता है ना कि बहुत स्ट्रांगली अपने आप को कंट्रोल करना, रेजिस्ट करना कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे नहीं जाना है उसके पास। ये उनकी करंट एनर्जी में देखने को मिल रहा है, यू नो, ये इनके स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? और यहाँ पर अगर आप देखो ना, इट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इसको क्लैरिफाई कर रहा था स्टार का कार्ड, राइट, जो कि दिखा रहा है कि इस कनेक्शन में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। हाँ, आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों को अगर कोई अलग करने की कोशिश करेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बोथ आर लाइक मेड फॉर ईच अदर। ये जो भी हो रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है, ये जो भी हो रहा है आपके कनेक्शन में, इट इज समथिंग लाइक, ये जो भी है, मतलब पॉलिटिक्स खेली जा रही है, माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, इससे आप अलग नहीं हो पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आज बहुत सोचेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में। ये अकेले बैठकर ये बहुत सोचेंगे। इस इंसान को इनर वर्क की जरूरत दिख रही है, ठीक है। दिस पर्सन लिटरली नीड टू डू सम इनर वर्क। अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। इस इंसान को सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इस इंसान के अंदर करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, ओके। जब तक ये इंसान खुद को इम्प्रूव नहीं करते हैं, जब तक ये खुद के ऊपर काम नहीं करते हैं, तब तक कोई चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इस कनेक्शन में, ठीक है। दिस पर्सन रियली नीड टू हैव दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इस इंसान को बहुत करेज, बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत है। इस इंसान का कॉन्फिडेंस, इस इंसान का सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो है करंट एनर्जीज में, ओके। तो इस इंसान को लिटरली खुद पर काम करने की जरूरत नजर आ रही है। जब तक ये खुद पर काम नहीं करते हैं कुछ नहीं हो सकता तब तक, राइट। सो दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्फ। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओके। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो, आप बहुत स्मार्ट हो। आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो सकते हो। आप एक ऐसे इंसान हो, अगर आपको जो फील होता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कह देते हो, ब्लंट हो, ठीक है। आप जल्दी, आप इतने इमोशनल नहीं हो, आप ऐसे इंसान नहीं हो जो बहुत जल्दी इमोशंस में बह जाएं। एंड इट इज समथिंग जहां पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, आप लोग अगर आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं या अगर आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, आप उस चीज को समझ जाते हो। आई थिंक आप इंट्यूटिव हो सकते हो। आपकी इंट्यूशंस काफी अवेकन दिख रही हैं मुझे। यू नीड टू लिसन टू योर गट फीलिंग्स, योर इनर इंट्यूशंस, ठीक है। आपको उनको सुनना चाहिए, क्योंकि यू आर समवन जो कि वैसे नहीं हो
कि मतलब जो इमोशंस में बह जाएं। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने वाले लोगों में से हो, लेकिन वहीं पर आपके पार्टनर ना बहुत बहुत इमेच्योर, बहुत इम्पेशेंट इंसान है, बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, इमोशंस में भी बह जाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मतलब इट इज समवन कि अगर इनके साथ पॉलिटिक्स खेली जा रही है या इनको इन्फ्लुएंस में लाया जा रहा है ना, तो इनके इमोशंस को ही टारगेट कर कर ये चीज करी जा रही है, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनके इमोशंस को ही टारगेट कर कर ये चीज करी जा रही है। आपके पार्टनर ऐसे हैं जो आप पर तो ट्रस्ट इश्यूज दिखाएंगे कि आप पर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों पर उन्हें ट्रस्ट इश्यूज दिखाने चाहिए, इट इज समवन, देयर फैमिली, देयर फ्रेंड्स, उन पर ये अपने ट्रस्ट इश्यूज नहीं दिखाते हैं, उन लोगों पर ये जल्दी भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो घर वालों पर विश्वास नहीं करते, वो बाहर वालों पर विश्वास करते हैं। तो कुछ यही यही मेंटालिटी में आपके पार्टनर की यहाँ पर देख पा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपको आपसे दूर रहकर आपके एब्सेंस में इंसान क्या फील कर रहा है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के एब्सेंस में क्या फील कर रहा है ये इंसान। दिस पर्सन इज फीलिंग लिटरली वेरी इमोशनल। ये आपको दिखाएंगे नहीं अपनी ये साइड, ये इनकी दूसरी साइड है। ये रोते हैं आपके लिए, ये परेशान होते हैं, ये इमोशनली पेन में है, इमोशनल ब्रेकडाउन फेस कर रहे हैं इस करंट मोमेंट पर। दे आर मिसिंग यू वेरी बैडली एंड ये भी आपके पास आना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। दे वांट टू एंड दिस ऑल, लाइक दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड सेपरेशन। वो एंड करना चाहते हैं इन सब चीज़ों को। ये इनकी एक्चुअल रियलिटी है। दिस इज व्हाट देयर रियल साइड टेलिंग, लेकिन दे आर नॉट शोइंग इट टू यू, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट आई कैन सी। ये अपने कंफर्ट जोन में है, ये अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत लिमिटेड माइंडसेट है आपके पार्टनर का, ठीक है। एक ही दायरे में सोच रहे हैं, उससे हटकर कुछ सोचना, कुछ करना मुझे इनके बस का नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये इंसान ऐसे लोगों में से हैं जिन, मैंने कहा ना, इस इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इस इंसान को करेज की जरूरत है। इस इंसान को बहुत हिम्मत, बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, ठीक है, टू टेक एनी एक्शन। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, अगर इन्हें आपके टूवर्ड्स आना है तो उन्हें बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। इन्हें जो लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ सकता है आपके पार्टनर को। इन्हें बहुत बड़े रिस्क लेने पड़ सकते हैं, ठीक है, और इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बड़े रिस्क ले सके, राइट। बट आगे चलकर जब तक ये हिम्मत नहीं दिखाएंगे, बड़े रिस्क नहीं लेंगे, तब तक कोई चेंज भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। डिवाइन इनको रियलाइजेशंस देंगे, ठीक है। डिवाइन इनको रियलाइज करवाएंगे कि इन्हें रिस्क लेने चाहिए, इन्हें कॉन्फिडेंस आएगा, इनके अंदर करेज आएगा टू टेक स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप को जितना इन्होंने अवॉइड करा है, आपके रिलेशनशिप को जितना ज्यादा इन्होंने निग्लेक्ट करा है, इन्हें उतने बड़े बड़े रिस्क इस कनेक्शन के लिए आपके लिए लेने पड़ सकते हैं आगे चलकर। इन्हें अगर आपकी तरफ आना है तो इन्हें पीछे कुछ छोड़कर आना पड़ेगा, ओके। अगर इन्हें आपकी तरफ आना है तो इन्हें उन लोगों को लेट गो करना पड़ेगा जो इस कनेक्शन के वेलविशर नहीं है, आपके वेलविशर जो लोग नहीं है, ठीक है, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो जाओ, जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे लोगों को इन्हें पीछे छोड़कर लेट गो कर कर आना पड़ेगा आपकी तरफ। दे नीड टू रिलीज समथिंग टू कम टूवर्ड्स यू, राइट। उन्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, चाहे कुछ लोग हैं, ओके, या फिर उनका ईगो भी हो सकता है, उनका एटीट्यूड, उनका घमंड हो सकता है, ठीक है। दे नीड टू रिलीज समथिंग टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। उन्हें कुछ तो रिलीज करना पड़ेगा, ये चीज उन्हें समझनी पड़ेगी। कैसे समझ में आएगी उन्हें ये चीज, लेट्स चेक आउट। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन इनको इंट्यूशन देंगे, दे विल हैव दैट अवेकनिंग। उन्हें वो अवेकनिंग, वो इंट्यूशंस आएंगी, वो विजडम आएगी, ठीक है। दैट उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, दे नीड टू गिव यू अ फेयर ट्रीटमेंट। ये अवेकनिंग आपके पार्टनर को आएगी, वो अपने आप को बदलेंगे, इनर वर्क करेंगे, अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे आगे चलकर, ठीक है। ये फ्यूचर में आप देख सकते हो, जस्टिस मिल सकती है आपको कमिंग फ्यूचर में, ठीक है। और ये चीज आपके पार्टनर, ये उनकी, आई थिंक ये एक सेल्फ जर्नी में हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके। दे आर इनटू देयर सेल्फ जर्नी। अब ये उनकी जर्नी है, ठीक है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है अभी, ठीक है। ये उन्हें खुद रियलाइज करना है, ये अवेकनिंग, ये विजडम उन्हें खुद लेकर आनी है अपने अंदर, राइट। तो यस, वो अभी एक सेल्फ जर्नी में है और इस इंसान को वो इंट्यूशन, मुझे लगता है कि जब ये इंसान खुद अकेले बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब इस इंसान को वो अवेकनिंग, वो इंट्यूशंस, वो विजडम मिलेगी,
कि इन्होंने कहाँ क्या गलत करा है। ऐसे में आपके पार्टनर अकाउंटेबिलिटी लेंगे अपनी गलतियों की, अपनी मिस्टेक्स की जो उन्होंने करी है इस कनेक्शन में, एंड दे विल मेक अ डिसीजन कि उन्हें आपको जस्टिस देना। ऐसे में वो डिसीजन लेंगे आपके साथ जस्टिस करने का। ओके, डिवाइन यहाँ आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपके पार्टनर को अवेकनिंग मिलेगी कि उन्हें आपके साथ जस्टिस करनी चाहिए। क्या डिसीजन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या डिसीजन लेंगे। एम्प्रेस, आई थिंक वो आपको चूज करेंगे, अभी तक उन्होंने आपको चूज नहीं करा था। ओके, शायद बहुत से लोगों के लिए ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप था, बहुत से लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रिसीव नहीं हुई थी, बट इन कमिंग फ्यूचर आई कैन सी ये आपको चूज करते हुए नजर आएंगे इस कनेक्शन के लिए। ये आपके लिए बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, यानी इनका अपने काम में मन नहीं लगता है, ये आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। दे इमेजिन अ लाइफ विद यू, ठीक है, वो एक लाइफ इमेजिन करते हैं लाइक जिसमें आप हो, आपके साथ समय बिताते हैं। उन्हें अगर कोई चीज सुकून देती है तो उन्हें यही चीज सुकून देती है, आपके बारे में सोचना, आपको मिस करना। दैट इज ओनली द थिंग विच गिव देम दैट लिटिल बिट हैप्पीनेस, ठीक है। वो आपको बहुत बिजी देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। वो आप, अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो, आप में से कुछ लोग, तो वो आपको काफी बिजी देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने काम में बहुत इन्वॉल्व हो। वो आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, वो आपको सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं। शायद रिसेंटली आपको कोई सक्सेस भी रिसीव हुई है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में पूरे तरीके से बिजी हो चुके हो, आप नहीं सोच रहे हो उनके बारे में। आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है जहां पर आप, शायद काफी समय हो चुका है नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को, तो अब आपने, या आपकी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ, शायद आपने गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पर। आपने गिव अप कर दिया, आपको लगता है कि अब शायद कुछ होगा ही नहीं इस कनेक्शन में, या आपके थॉट पैटर्न हो सकते हैं और आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। आप मुझे काफी ओपन माइंडसेट में दिख रहे हो। आप पहले बिल्कुल अकेले हो गए थे इस कनेक्शन में, शायद आप बिल्कुल अकेले हो गए थे, ना आपका कोई फ्रेंड थे, ना कोई रिलेटिव्स थे, सिर्फ आपके लिए आपकी पूरी दुनिया आपके पार्टनर बन चुके थे। लेकिन जब से ये ब्रेकअप हुआ है, जब से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, आप अब काफी ज्यादा सोशलाइज कर रहे हो, लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, ओपन हो चुके हो। कोई आपसे आकर बात कर रहा है, कोई आपसे आकर फ्लर्ट कर रहा है, कोई आपसे आकर आपकी हेल्प चाह रहा है, ठीक है। यू आर नाउ ओपन टू एवरीथिंग, ठीक है। आप ओपन हो कि यूनिवर्स, और आपको ओपन रहना चाहिए कि यूनिवर्स जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, राइट। यूनिवर्स जो भी आपके लिए कर रहा है, आप रेडी हो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये मैं आपकी एनर्जीज में चीजें कुछ देख पा रही हूँ। 10 of Pentacles, why 10 of Pentacles is here, please divine. This is King of Wand, okay. 10 of Pentacles, वही आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इस इंसान को कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए। वो उनकी फैमिली हो सकती है, हो सकता है उनकी फैमिली आपके साथ उनके रिलेशनशिप के लिए डिसएग्री है, उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, उनकी फैमिली ने उन्हें मना करा है कि वो आपसे बात नहीं करें, मूव ऑन कर जाएं, या उनकी फैमिली ने इस कनेक्शन को आपको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, ठीक है। तो यस, हो सकता है उन्हें कोई बहुत बड़ा रिस्क आगे चलकर लेना पड़े, उन्हें अपने परिवार के अगेंस्ट जाना पड़े। यहाँ पर फैमिली सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके केस में फैमिली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड। बिहाइंड द सीन बहुत सी चीजें दिख रही हैं मुझे। हो सकता है आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं अपने परिवार को, अपनी फैमिली को मनाने की, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन हर चीज सॉर्ट आउट करके, यानी अपनी फैमिली को मनाकर, जो भी ऑब्स्टैकल है उसको हटाकर, ठीक है। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, लेकिन उससे पहले वो हर चीज सॉर्ट आउट करके आना चाहते हैं। इस इंसान के सामने, जिस भी इंसान ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा है, पॉलिटिक्स खेली है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसको रिलीज करना चाहेंगे आगे चलकर आपके पार्टनर। रियलिटी हिट करने वाली है आपके पार्टनर को। हो सकता है अभी तक आपके पार्टनर कुछ लोगों के रियल फेस, उनकी रियलिटी को नहीं देख पा रहे थे, पर यूनिवर्स उनके सामने कोई रियलिटी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। योर पार्टनर इज गोइंग टू सी द रियलिटी ऑफ सो मेनी पीपल अराउंड देम, ठीक है। बहुत से लोग इनसे इनकी लाइफ से रिलीज होने वाले हैं, ठीक है। विद इन 1 वीक बहुत से लोग इस इंसान की लाइफ से रिलीज होंगे। देयर आर सो मेनी पीपल, ओके।
लेट्स चेक आउट और क्या हो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लीज डिवाइन और गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकते हैं इस कनेक्शन की, ठीक है। फर्स्ट कार्ड अगेन जस्टिस, ठीक है। तो यस, आपको जस्टिस रिसीव होगी। आपको इस कनेक्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आपको खुद के बारे में ज्यादा सोचना है, सेल्फ लव पर फोकस करना है, खुद पर फोकस करना है। इस कनेक्शन के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ओके। एंड ना ही अपने पार्टनर को ज्यादा स्टॉक करो, ना ही अपनी एनर्जी को उनके बारे में सोचकर ड्रेन करो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जस्टिस आपके साथ होती हुई नजर आ रही है, डिवाइन आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। सेकेंड इज एम्प्रेस अगेन। ये इंसान आपकी ब्यूटी से, आपकी लुक से, आपके बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है इस इंसान का, ओके। मे बी शायद आज जब इन्होंने आपको देखा, अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो देन यस दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। या अगर आप लोग लाइक सेम वर्क प्लेस में नहीं हो, या अगर आप लोग लाइक जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो भी यहाँ पर ये पॉसिबल है कि उन्होंने आपकी शायद कोई पोस्ट, स्टेटस या डीपी को नोटिस करा एंड दे फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल और वेरी हैंडसम टुडे, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू कम एंड मीट यू, या आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं आगे चलकर, ठीक है, आपको मिलने बुला सकते हैं। ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दे लिटरली वांट्स टू मीट यू, वो आपको मिलना चाहते हैं। मजिशियन की एनर्जी है। ये इंसान इन्होंने खुद को बहुत बदल दिया है, ठीक है। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान खुद को बहुत बदलेंगे राइट, आगे चलकर। ये फ्यूचर एनर्जी है, तो ये इंसान आगे चलकर खुद को बहुत चेंज करते हुए नजर आएंगे, बदलते हुए नजर आएंगे, और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनके बदलावों को देखो रादर देन वॉचिंग देम जो उन्होंने पास्ट में करा। दे वांट कि आप उनके पास्ट को याद ना करो, वो ये चाहेंगे आप उनके पास्ट को भूल कर उन्हें फिर से एक और मौका दो, एक और चांस दो। दे वांट अ लास्ट चांस फ्रॉम यू। ये इंसान मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपसे बहुत सॉफ्ट अप्रोच आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ दिखेगा, ठीक है। वेरी सॉफ्टली दे आर गोइंग टू अप्रोच यू, एकदम से हाय हेलो करना, बातें शुरू करना, ठीक है। ये चीज कहीं ना कहीं भी एकदम से हो सकती है आपके कनेक्शन में। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो तो उनके लिए ये चीज लाइक बहुत ओके। नेक्स्ट व्हाट एल्स लेट्स चेक आउट द लवर्स। मैंने कहा आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। यू बोथ कैन बी अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम एनर्जी, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो। डिवाइन खुद आपको मिलाएंगे, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन बहुत स्ट्रांग है, तो डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। चीजें बेहतर होंगी आपके साथ, बहुत जल्दी चीजें बेहतर होती हुई दिखेंगी। पेज ऑफ हैंड की एनर्जी है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये इंसान आपकी तरफ बहुत मेच्योरिटी के साथ आएंगे, ठीक है। मैंने कहा ना, इस इंसान के अंदर बहुत चेंजेस आ चुके हैं, तो ये इंसान बहुत मेच्योरिटी के साथ आपकी तरफ आते हुए नजर आएंगे, बहुत मेच्योर होकर ये आपके साथ डील करते हुए दिखेंगे। ये इंसान जब आपसे बात करेंगे, लेट्स चेक आउट, क्या बात करेंगे आपसे, क्या कहेंगे आपसे, क्या बताना चाहेंगे आपको। सी यहाँ पर है, जो भी चीजें इन्होंने अभी तक आपसे हाइड करी हैं, छुपाई है ना, रिस्ट्रिक्ट करा है जिन चीजों के लिए खुद को, ये सब चीजें आपको बताएंगे। दे वांट टू टेल यू कि उन्होंने आपको कितना मिस करा। दे वांट टू टेल यू कि वो आप में कितने इंटरेस्टेड हैं, कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। दे वांटेड टू टेल यू कि उन्हें भी कितनी तकलीफ हुई आपसे दूर जाकर। दे वांटेड टू टेल यू कि द फीलिंग्स, द इमोशंस जो वो होल्ड करते हैं अपने अंदर आपके लिए, वो ये सब चीजें आपके सामने रखना चाहेंगे, ठीक है। दे आर गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। वो आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे जो अभी तक उन्होंने आपको नहीं दी है। आपको रियल रीजन बताना चाहेंगे आपसे दूर जाने का, आपको गोस्ट करने का, आपको चीट करने का। एंड दे ऑल्सो वांट कि आप उन्हें जज ना करो उन सब चीजों के ऊपर, ठीक है। उन्हें नहीं चाहिए कि अगर वो आपको अपना दिल खोल कर हर बात बताते हैं, तो दे डोंट वांट कि आप उन्हें किसी भी तरीके से जज करो। दे डोंट वांट कि आप उनकी ईगो को किसी भी तरीके से ट्रिगर करो, बिकॉज अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आपसे आगे बढ़कर बात करते हैं, तो आपको भी इनकी ईगो को ट्रिगर नहीं करना चाहिए, ना ही इन्हें पास्ट की बातें बोलनी चाहिए।
हाँ, आपको जो अपने सवालों के जवाब चाहिए वो आपको ज़रूर इस इंसान से मिलेंगे। ये एक इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत डेडिकेटेडली इस रिश्ते पर काम करना चाहेंगे, बहुत एफर्ट्स दिख रहे हैं मुझे इनकी तरफ से, ये इंसान बहुत डेडिकेटेडली और ऑनेस्ट होकर इस रिश्ते पर काम करना चाहेंगे आगे चलकर। दे विल चेज यू। अभी तक शायद आप हमेशा इन्हें चेज करते आए हो फॉर एवरीथिंग। जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कोई आर्ग्यूमेंट होता था, बट दिस टाइम मे बी योर पार्टनर वांट्स टू चेज यू। वो आपको चेज करना चाहेंगे, वो आपको अप्रोच करेंगे, वो आपसे बात करेंगे। ब्लॉक कर रखा है आपको, अनब्लॉक करेंगे, खुद आगे बढ़कर। दे वांट कि आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बात एकदम से शुरू हो, फिर आगे बातें बढ़े। ये कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, ठीक है। पेज ऑफ कप, और तब ये आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सोचेंगे कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में, एंड दैट विल बी द मोमेंट जब ये वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे, आपके सामने ये ऑफर रखेंगे। तो एक सॉलिड ऑफर इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये इंसान को आप एक अपने लिए गुड लक लगते हो, ठीक है, क्योंकि आप जब से इनकी लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट करा है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये इंसान आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस ऐसी दिख रही हैं जहां पर कोई ना हो, किसी का इंटरफेरेंस ना हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो, सिर्फ आप हो, वो हो, और एक क्वालिटी टाइम जैसे आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत कुछ है उनके मन में आपको कहने के लिए, आपको बताने के लिए, उनकी इनर फीलिंग्स हैं, ठीक है। जो भी इस इंसान का अभी तक हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है, आई थिंक इनका हर्ट चक्रा ओपन होगा। एंड हर्ट चक्रा जब ब्लॉक होता है ना, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो खुद को, खुद की फीलिंग्स को। लेकिन जब आपका हर्ट चक्रा ओपन होता है तो यू स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आपके इमोशंस जो सप्रेस्ड होते हैं पता नहीं कितने ही समय से, वो सब बाहर आते हैं। सो यस, इनका जो भी इमोशन सप्रेस्ड हैं वो सब बाहर आएंगे आपके सामने। So that is what you can expect from this person. Let's check out what else, what more they are feeling today. Okay, please divine universe, please और guide करें और क्या feel कर रहे हैं। Emotional and fragile, आज के दिन में ये चाहे किसी से भी restricted हों, ठीक है, कोई भी obstacle हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत emotional feel करेंगे, बहुत टूटा हुआ महसूस करेंगे अंदर से। इन्हें ऐसा लगेगा ये इनकम्प्लीट है, एम्प्टी है अंदर से। आज के दिल में ये स्टक फील करेंगे। इस इंसान ने अगर कोशिश भी करी किसी और की तरफ जाने की, आपको छोड़कर, आपको रिप्लेस करने की, दिस पर्सन विल नॉट एबल टू डू सो, ठीक है। वो आपको रिप्लेस कर ही नहीं पाएंगे, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे इंसान। ये स्टक है, ये बहुत स्टक है आप में। तो अगर आप में से किसी को भी इनसिक्योरिटी है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और आ जाएगा, तो नहीं। ओके, इसका ये भी कार्ड है, ठीक है, 7 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज गोइंग टू चूज यू, ठीक है, ये आपको चूज करते हुए नजर आएंगे। इस इंसान की लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कि चल रही होंगी। इस इंसान की हमेशा आपने फाइनेंशियली हेल्प करी है, या आपने इन्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए हैं, बहुत पैसे खर्चे हैं आपने शायद इनके ऊपर, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। ये अभी भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इन्हें आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। कोई एक्सपोज होगा इस कनेक्शन में। जिस भी इंसान ने आपके पार्टनर को इतने बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस करा है, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर। दिस पर्सन, ब्लैंक एनर्जी, इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी आपके बारे में जानने की। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है, आप इनसे आज भी प्यार करते हो या नहीं करते हो। इनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होगी, तो ये आपसे भी डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये इंसान एनर्जी वैम्पायर है। आप जितना इस इंसान को स्टॉक करोगे, इंसान आपकी एनर्जी ड्रेन करेगा, ठीक है। सो दैट वाई आई गाइडेड यू के यस, डोंट स्टॉक दिस पर्सन मच। ये आपकी तरफ से डिस्कनेक्शन फील करेंगे आज के दिन में। जब ये आपको नोटिस करेंगे, इन्हें आप बिजी दिखोगे एंड इन्हें लगेगा कि आपकी तरफ से एक डिटैचमेंट आ चुका है। और क्यों ना आया, आखिर इनका बिहेवियर, इनका ट्रीटमेंट भी आपकी तरफ इतना गलत था। ये उन चीजों के लिए भी खुद को कसूरवार ठहराएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत करा है। समवन इज सेंडिंग द नेगेटिविटी टू योर कनेक्शन। तो जिस भी इंसान ने आप दोनों को अलग करने की, आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करी है, उस इंसान को अपना कर्मा मिलेगा। वो इंसान इस कनेक्शन से कट ऑफ होगा। ये इंसान की इच्छा होगी आपको लव देने की विदाउट एनी कंडीशन।
ये आपकी प्यार की सच्चाई आखिर कब तक छुपेगी इनसे? ये आपकी प्यार की सच्चाई को, अच्छाई को, आपके लव की प्योरिटी को, अनकंडीशनल लव को ये देख पाएंगे, जिन्हें ये अभी तक नहीं देख पा रहे थे। ये आपको ऑब्जर्व कर लेंगे आज पूरा दिन। दे आर गोइंग टू नोटिस यू, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू दे आर गोइंग टू नोटिस। ओके, आज के दिन में यस अगेन द ब्लैंक एनर्जी, इन्हें कोई क्लू नहीं मिलेगा, कोई हिंट मुझे नहीं लग रहा कि आपकी तरफ से इन्हें रिसीव हो रहा है कि आप क्या चाह रहे हो, आपके मन, आपके दिल दिमाग में क्या है, और ये चीज इनको बेचैन कर सकती है। अगेन ब्लैंक एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव इज अनट्रस्टवर्दी थर्ड पार्टी। ठीक है, रिलीज होती हुई दिखेगी। ठीक है, इन्हें दिखेगा कि जो थर्ड पार्टी जिस पर ये यकीन कर रहे हैं वो कितनी अनट्रस्टवर्दी है। हाई एक्सपेक्टेशंस आपकी कभी इन्होंने फुलफिल नहीं करी। आपने अगर एक्सपेक्टेशंस रखी कि आपके लिए बहुत कुछ करें, प्यार दें, केयर दें, सपोर्ट दें आपको, तो इस इंसान ने वो चीजें कभी पूरी नहीं करी हैं। दे फील यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। हो सकता है जिस तरीके से आप इन्हें साइलेंट दिखो, बिजी दिखो, इस इंसान को ये भी फील हो कि आप रेडी नहीं हो इनसे कम्युनिकेट करने के लिए। दे कैन फील सो। ठीक है, तो ये चीज भी इंडिकेट हो सकती है। Okay, then the last we need is messages. Please divine universe, angels, spirit guides, please guide करें क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। वो हर जगह से चीजें खत्म करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज, आपके साथ जुड़ी हुई यादें बहुत याद करते हैं। ये आपके लिए रोते हैं। दिस पर्सन रियली क्राइज फॉर यू। शायद ये चीजें वो आपको शो नहीं करेंगे, अपना ऑब्सेशन, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, बट दे डू। इनके फोन में अभी भी आपकी फोटोज हैं, सेव्ड हैं, एंड दे वॉच दोज फोटोज और बहुत बातें करते हैं उन फोटोज से आपकी, या आपको इमेजिन करते हैं आप उनके सामने बैठे हो। दे रियली कम्युनिकेट। जो चीजें वो रियलिटी में नहीं कह पाते हैं आपसे, वो आपको फैंटेसाइज करके, आपको इमेजिन कर या आपकी फोटोज से वो बातें वो करते हैं। कोई हेल्दी बाउंड्रीज वो अपसेट नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है इस इंसान ने आपके सामने बहुत बाउंड्रीज रखी हैं, बट नॉट नाउ। वो भी तकलीफ में हैं, वो भी आपको बताना चाहते हैं दैट दे आर इन पेन। वो भी तकलीफ में हैं। जो वो नहीं आ पा रहे हैं उसके लिए वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। नार्सिज्म रहा है इस इंसान के अंदर, बहुत टॉक्सिसिटी रही है। जो भी लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बारे में, ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहिए। शायद यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गॉसिप भी एक ऑब्स्ट्रैकल हो सकता है कि उन्हें लगता था कि लोग जब इस कनेक्शन के बारे में बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, जिससे उनकी सोशल इमेज हार्म हो सकती है, लेकिन अब वो किसी और के बारे में ना सोचकर बल्कि सिर्फ आपके और अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहेंगे। ओके, तो ये कुछ आज उनकी एनर्जीज रहेंगी या उनके थॉट्स रहेंगे। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आज की इस वीडियो को क्लेम करो, कमेंट्स जरूर करो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।